दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, बड़ी ही पावरफुल होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक राजा साहब के पास में एक हाथी होता है और उस हाथी ने राजा साहब को कई सारे युद्ध जिताए थे। परंतु समय के साथ में जब वो हाथी बूढ़ा हो जाता है, तब राजा साहब उसे अपनी सेना से रिटायर कर देते हैं और उस बूढ़े हाथी के लिए अपने राज्य के पास में एक जंगल बना होता है। शांति से उस हाथी को उसका जीवन यापन करने के लिए उस जंगल में छोड़ देते हैं और उस हाथी की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अब एक बार वो हाथी पानी पीने के लिए तालाब में जाता है और वो तालाब में थोड़ा गहरा चला जाता है, थोड़े अंदर चला जाता है और जाकर के एक दलदल में फंस जाता है। अब हाथी दलदल में फंसा हुआ चिंगाड़ने लगता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है दलदल से बाहर निकलने की, पर वो हाथी जितना उस दलदल से निकलने की कोशिश करता है ना, उतना ही उस दलदल में फंसता जाता है। अब उसकी चीखें, उसकी चिंगाड़े सुनकर जो सैनिक और सैनिक के साथ में राजा भी उस जगह पर उपस्थित हो जाते हैं। राजा साहब आदेश देते हैं और जो सैनिक है उस हाथी के सूंड में, हाथी के गले में जगह जगह रस्सियां डालते हैं और उसे रस्सियों से खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु वो उस हाथी को खींच नहीं पाते, हाथी को खींचने में असफल रह जाते हैं। बाकी राजा कुछ हाथियों को बुलाता है, कुछ घोड़ों को बुलाता है, कोई रथ से खींचता है, कोई घोड़ों से, हाथियों से उस हाथी को खींचा जाता है, परंतु सारी जो कोशिश है बेकार हो जाती है। और अब राजा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो विचार करता है कि जिस हाथी ने मुझे इतने सारे युद्ध जिताए, वो मेरे ही आंखों के सामने मरने वाला है और हम इस हाथी को इस दलदल से निकालने में असफल रह रहे हैं, हम इस हाथी को दलदल से नहीं निकाल पा रहे हैं। तभी एक जो सेनापति होता है वो वहां पर आता है और राजा साहब से बोलता है कि राजा साहब, एक अंतिम कोशिश मैं करना चाहता हूँ, शायद इससे ये हाथी बाहर आ जाए। और वह राजा साहब से बोलता है कि राजा साहब, पूरी सेना को तैयार कीजिए, ऐसा वातावरण बनाइए जैसे अपने राज्य पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया और हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। राजा तुरंत आदेश देते हैं, पूरी सेना को तैयार किया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं, बिगुल बजाए जाते हैं, शंख बजाए जाते हैं और बिल्कुल युद्ध जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। अब जैसे युद्ध जैसा वातावरण और युद्ध के जो नगाड़े हैं, शंख घोष है, शंखनाद है, जैसे उस हाथी के कान में पड़ते हैं, अचानक हाथी के अंदर एक उत्साह आ जाता है और हाथी अपने दम पर सारी रस्सियों को एक साथ पकड़ता है और एक झटके में जो है उस तालाब से, उस दलदल से बाहर आ जाता है। जब जो सेनापति होते हैं उसे राजा पूछते हैं कि हे सेनापति, तुमने आखिर ये आइडिया तुम्हारे पास आया कहां से कि इस तरह से ही वो हाथी है वो बाहर आ सकता है? तब जो सेनापति ने राजा को कहा ना दोस्तों, वही इस कहानी का सार है। सेनापति ने राजा को कहा कि महाराज, अपने युद्ध के नगाड़े अपने अंतर मन में बजने चाहिए। यदि व्यक्ति का अंतर मन में युद्ध के नगाड़े बज जाए, वह ये ठान ले कि ये उसका स्वयं का युद्ध है और उसे स्वयं इस युद्ध में उतरना है, तब वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर कर युद्ध में उतर जाता है। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु इस कहानी में सीख बड़ी गहरी है। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं। याद रखिए, 1 जनवरी 2026 से इसी चैनल पर पूरी लॉन्ग फॉर्मेट में लाइफ चेंजिंग की एक सीरीज शुरू होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की छोटी सी कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।